अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर प्रोग्राम ऑफ गेम सेट मैच। मैं हूं आपका मेज़बान अदील अज़हर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और इस बदलते हुए मौसम से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। कहते हैं ना कि जी हर मौसम बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के काफ़ी सारे इलाकों में तो काफ़ी बारिश हो रही है। कराची में मेरी ड्रेसिंग देख के आपको लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर काफ़ी गर्मी हो चुकी है और गर्मी तो बढ़ रही है इस वक्त क्रिकेट की भी, बिकॉज पाकिस्तान सुपर लीग इज़ राइट एट द कॉर्नर। और वाकई अब हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत हाइप होती हुई नज़र आ रही है। कुछ टीवी चैनल चेंज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग की कोई ना कोई एक्टिविटी नज़र आ रही होती है। पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल प्रोमोज जो हैं वो भी आने शुरू हो गए। बल्कि ऐसा करते हैं, मज़ीद बातें नहीं करते, सबसे पहले हम बढ़ते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट की जानिब और उसमें पहली खबर भी PSL 8 के हवाले से ही है। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का जुनून अपने उरूज पर पहुंच गया है। इवेंट के आगाज़ में अब सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं और सीज़न 8 की खूबसूरत और जगमगाती चमचमाती हुई ट्रॉफ़ी को आज अनवील किया गया। आज उसकी तकरीब रूनुमाई हुई और बड़ी पुरशको ये तकरीब हुई, इसमें शक नहीं। लाहौर के तारीखी शालामार बाग में ये तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें ऑफ कोर्स नजम सेठी साहब मौजूद थे, फ्रेंचाइज मालिकान वहाँ पर मौजूद थे और कोचेज़ समेत दीगर खिलाड़ियों ने भी इसमें शिरकत की। PSL 8 की इस ट्रॉफ़ी की अगर थोड़ी सी आपको हम डिटेल बताएं तो इसमें 24 कैरेट 24 करात का जो है वो सोना इस्तेमाल किया गया है। लॉट्स ऑफ क्रिस्टल्स ऑन इट एज यू कैन सी। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें जो हैं वो कराची शहर में अपनी तैयारियां जारी रखे हुए हैं। ऑलराउंडर इमाद वसीम और जो कि ऑफ कोर्स कैप्टन भी हैं कराची किंग्स के, इसके अलावा फास्ट बॉलर आमिर जो हैं वो भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग से शिरकत करके कराची पहुंच गए हैं। अपनी टीम को उन्होंने होटल में ज्वाइन कर लिया है। इस इवेंट का आगाज़ जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल 13 फरवरी को होने वाला है। ओपनिंग सेरेमनी होगी मुल्तान में। जस्ट कांट वेट। ऑलराइट, कुछ बात करते हैं विमेंस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का 8वां एडिशन कल से साउथ अफ्रीका में शुरू हो रहा है। याद रहे जी, ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो अपने इस टाइटल का दिफा करेगी एंड दे लुक इन अ वेरी गुड फॉर्म एज वेल। मेगा इवेंट में 10 टीमें टाइटल के उसूल के लिए पंजा आजमाई करने वाली हैं। इफ्तिताई मैच जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान कल खेला जाएगा। याद रहे हर ग्रुप की 2 टॉप टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। तमाम नॉकआउट मैचेस, सेमीफाइनल्स और फाइनल ये केप टाउन में खेले जाएंगे और इवेंट का जो फाइनल है वो 26 फरवरी को होगा। सो शॉर्ट एंड स्वीट टूर्नामेंट T20 विमेन वर्ल्ड कप। और ये भी याद रहे दैट पाकिस्तान और भारत की टीमें जो हैं दोनों अपना इब्तिदाई मैच एक दूसरे के खिलाफ खेल रही होंगी ऑन संडे। सो गुड लक टू आवर टीम। कुछ बात करते हैं फुटबॉल के हवाले से और फ्रेंच कप में लियोनेल मेसी की टीम PSG पेरिस सेंट जर्मैन को हुआ है एक ज़बरदस्त सा अपसेट और उन्होंने शिकस्त खाई है मार्से के हाथों। मार्से ने PSG को एक के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। मैच में लियोनेल मेसी ऑफ कलर दिखाई दिए। PSG के लिए वाहिद गोल जो है वो सर्हियो रामोस ने स्कोर किया। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, ये तो फ्रेंच कप की हमने बात की, अगर हम वर्ल्ड फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट के हवाले से बात करें, जिसके हवाले से कल हमने बात की थी कि सऊदी अरब का जो अल हिलाल क्लब है वो एक तरफ फाइनल में पहुंच गया है, उन्होंने अपसेट शिकस्त दी थी। अब और दूसरे फाइनलिस्ट का भी जो है वो अब हमें पता चल गया है। मिस्री क्लब अल हिलाल को जो है, अल अहली को जो है वो शिकस्त हुई है रियाल मैड्रिड के हाथों और एक के मुकाबले में 4 गोलों से मैड्रिड ने अल अहली को जो है वो नॉकआउट किया, फाइनल में जगह बना ली और फाइनल में रियाल मैड्रिड का मुकाबला सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल के लिए होगा। एंड व्हाट ए मोमेंट दिस इज़ फॉर अल हिलाल। अगर वो मैड्रिड को हराने में कामयाब हो जाते हैं फाइनल में, जिसके चांसेस ऑफ कोर्स कम हैं, लेकिन आई थिंक दिस वुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विन फॉर एनी एशियन फुटबॉल क्लब। ओके, कुछ नॉन क्रिकेट हमारे डोमेस्टिक स्पोर्ट के हवाले से भी बात करते हैं। बल्कि अब तो कहना ये चाहिए कि साल का जनूबी पंजाब के स्पोर्ट्स कैलेंडर, एक्टिविटी रिक्रिएशनल कैलेंडर के साल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट बन गया है। 18वीं चोलिस्तान जीप रैली क्वालिफाइंग राउंड की प्रीपेड कैटेगरी में जैन महमूद ने मैदान मार लिया है। जैन महमूद ने 3 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 7.22 सेकंड में मुकम्मल किया। मीर नादर मक्सी 1 मिनट 7
8.3 सेकंड के साथ दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी करार पाए। हसन अली मक्सी ने 3 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 14.19 सेकंड में मुकम्मल किया। ख़वातीन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद की रुबाब हयात कामयाब करार पाई। प्रीपेड कैटेगरी में 44 स्टॉक कैटेगरीज में 77 गाड़ियां शरीक हैं, जिसमें 4 ख़वातीन ड्राइवर भी इस रैली का हिस्सा हैं। कल प्रीपेड कैटेगरी के पहले मरहले की रेस होगी। इट्स अ वेरी नाइस इवेंट और बावलपुर के करीब दरावर फोर्ट का जो इलाका है वहाँ पे ये रैली मुनक़िद की जाती है। सो दैट्स इट फॉर व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स। और अब हम करते हैं खुशामदीद अपने प्रोग्राम में सवेरा को। अस्सलाम वालेकुम सवेरा एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड अदील, यस, जहां पीएसएल की आपने बात की जी, गर्मा गर्मी भरपूर है क्योंकि अब टोटल ट्रैक पे आ गई हैं, जस्ट फ्यू डेज अवे एंड पीएसएल एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रॉफी इट इज। मतलब वो ट्रॉफी देख के ना मुझे वो पुरानी जो हमारी बायलैटरल्स की ट्रॉफीज होती हैं जिसमें कभी कोई बिस्किट बना हुआ होता था, कभी कुछ शुक्र, वी हैव ऑलवेज गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रॉफी फॉर पीएसएल एंड दिस टाइम अराउंड एक और अच्छी ट्रॉफी हमें देखने को मिली। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर पीएसएल 1, वो अगर आपको याद हो, किसी ट्रॉफी का माइक्रो बनाकर लेकर आए थे वो, मेरे ख्याल से, अगर आपको याद है, छोटी सी जो मिसबा को ट्रॉफी मिली थी। बट ऑनेस्टली ये ट्रॉफी को देख के मुझे अंदाजा ये हुआ कि जो पिछली मैनेजमेंट है पीएसएल की वो वापस आ गई है, जो लोग सीजन 2 के ऑनवर्ड उन्होंने शो किया था। बिकॉज इट यूज्ड टू हैव, जो होती थी उसमें क्रिस्टल्स का इस्तेमाल, बल्कि जो कंपनी ये ट्रॉफी डिज़ाइन करती थी वो क्रिस्टल्स के हवाले से, मैं नाम ऑफ कोर्स उसका नहीं लूँगा, लेकिन बड़ी शोहरत रखती थी। एंड आई थिंक दो साल के बाद एक बार फिर से उस कंपनी ने ये ट्रॉफी बनाई है। वाकई बड़ी खूबसूरत ट्रॉफी। एंड आई थिंक ये आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे इस वक्त। एंड आई थिंक सवेरा जो सेटिंग थी शालीमार बाग लाहौर, आई थिंक ग्रेट आइडिया। हम जो टिपिकल लोकेशंस होती हैं, कराची में मज़ार कायद चले जाते हैं और लाहौर में मीनार पाकिस्तान चले जाते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड, अगर आपको याद हो, मोहटा पैलेस में हो चुका है कराची में, कायदे आज़म जो लाइब्रेरी है वहाँ पे हुआ है। एंड आई थिंक शालीमार बाग एंड लाहौर का मौसम, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। वैसे नहीं, इट वाज वंडरफुल। और जो फुटेजेस सारी मैंने देखी हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त फुटेज थी वो। और वो मतलब इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे एनवायरनमेंट में दैट ट्रॉफी वाज आउटशाइनिंग। तो लाहौर कलंदर्स जो कि हमारे डिफेंडिंग चैंपियन हैं, उनकी नज़रें फिर से होंगी कि क्या वो ऑन दी ट्रॉट दूसरी दफ़ा पीएसएल अपने नाम कर सकेंगे कि नहीं। तो यस, देखना ये पड़ेगा कि ये ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी। सवेरा, हम तो क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी टाइम, आप भी बहुत टाइम लगाती हैं, मैं भी बहुत टाइम लगाता हूँ और ख्वाब में भी ट्वीट कर रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया में ज़ाहिर है ऑफ कोर्स आज सुबह जो ट्रेंड कर रहा था वो इमाद वसीम ट्रेंड कर रहे थे। इमाद वसीम ने एक स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि जी हमारे खिलाड़ी टीम में अब मैच विनिंग प्लेयर्स हैं और हमने सेल्फिश खिलाड़ियों को जो है वो टीम में इस बार सेलेक्ट नहीं किया है। तो आपको भी लगता है कि इमाद का यहाँ पे जो इशारा था वो साबिक कप्तान बाबर आजम की तरफ था? पता है, लोग हर चीज जो इमाद बात कर रहे हैं वो लोग खुद भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इमाद ने वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बहुत सिंपल सी, एक सीधी सी बात की थी कि हमने जो है वो टीम प्लेयर्स को ज्यादा प्रेफर किया है, ना कि इंडिविजुअल। इससे पहले भी इमाद ने एग्जैक्टली यही बात की थी, जो कि ठीक है, बाबर गए क्योंकि उनसे सवाल ही हुआ था कि बाबर के जाने से कितना फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने जवाब में यही कहा था कि प्लेयर्स के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट होता है टीम। और बाकी एट द एंड ऑफ द डे वी टॉक अबाउट क्रिकेट इज बीइंग क्रिकेट इज अ टीम गेम, इज अ टीम स्पोर्ट। व्हाई डू वी ऑलवेज गो फर्दर फॉर एन इंडिविजुअल ब्रिलियंस? इंडिविजुअल्स पे हम पाकिस्तान टीम में भी ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। बाबर का वो माइलस्टोन बन गया, रिजवान ने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया, XYZ ने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया, शाहीन का ये माइलस्टोन हो गया, बट उनके माइलस्टोन से आपकी टीम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, दैट शुड बी समथिंग जो कि आपको ज्यादा कंसिडर करना चाहिए कि क्या बाबर का अगर एक माइलस्टोन बना तो क्या उसकी वजह से पाकिस्तान जीता। दैट शुड बी आवर फोकस। मेरे ख्याल से हम बहुत फोकस आउट हो गए। नहीं, बिल्कुल, दैट इज सो ट्रू। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सवेरा आई थिंक बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भी सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस टॉक्सिसिटी का जो तोपों का रुख है इस बार वो कराची किंग्स की जानिब है। तो देयर इज गोइंग टू बी एन एडिशनल प्रेशर ऑन कराची किंग्स। आई मीन दे विल हैव अ पॉइंट टू प्रूव। हम उस दिन लाला के साथ भी कल जब प्रोग्राम में थे तो फिर हम बात यही कर रहे थे कि मोहम्मद आमिर और बाबर आजम एक मिनी राइवलरी यहाँ पे डेवलप हो गई है। बिकॉज ज़ाहिर है बहुत सारे क्रिकेटर्स तज्जिया निगार की हैसियत से अब शोज़ में भी बैठ रहे होते हैं,
जो प्लेइंग क्रिकेटर्स होते हैं, और वो इस तरह की कोई ना कोई बात निकल जाती है जिससे लोग जो है वो एक राइवलरी वाला आंसर जो है एलिमेंट उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अभी सवेरा वी हैव टू मूव टुवर्ड्स राइवलरी जो है ना, प्लीज थोड़ी सी मैं एक बात कर दूं, राइवलरी जो है ना वो इस लीग के लिए बहुत अच्छी है, बनाते रहे राइवल, क्योंकि जब तक आप ये राइवलरी देखते नहीं हो ऑन स्क्रीन आपको मजा नहीं आता। तो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए ये राइवलरीज बहुत अच्छी हैं। ये राइवलरीज, हाँ, अगर आप पाकिस्तान टीम में जाके इकट्ठा खेलेंगे तो एक साइड पे रखें, बट जब आप ऑपोजिशन टीम्स में हैं तो क्या मजा है इन राइवलरीज का। दिस इज आई थिंक दिस इज द स्पाइस ऑफ दिस गेम। नहीं सो ये सो स्पॉट ऑन सवेरा, और जो लोग फुटबॉल लीग्स देखते हैं वो ये बात जानते होंगे कि आर्सेनल और टॉटनहम एक दूसरे के बड़ी मुखालिफ टीमें मानी जाती हैं। लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये इनका बस नहीं चले कि एक दूसरे के खिलाफ रग्बी खेलना शुरू कर देने के। व्हेन दे प्ले फॉर द नेशनल कलर्स, आई थिंक कोच की बड़ी जिम्मेदारी, मैनेजर की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इनको किस तरह एक कंबाइंड, एक जॉइंट पर्पस, एक लड़ी में पिरोए। इस वक्त हम बात करते हैं मुल्तान की। मुल्तान पीएसएल के मैचेस पहले भी होस्ट कर चुका है, लेकिन इस बार मुल्तान को यह एजाज मिल रहा है कि द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग विल बी टेकिंग प्लेस इन दैट ब्यूटीफुल सिटी। 13 फरवरी से जो ये मेला सज रहा है उसका आगाज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से होगा, और पीएसएल की जो रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी है उसका इनेकाद होना है। शायकीन के लिए फ्री बस सर्विस का जो है वो इनेकाद किया गया है। जो लोग मुल्तान के जोग्राफिया को समझते हैं वो जानते हैं कि मुल्तान का जो स्टेडियम बना था आज तकरीबन 20-18 साल पहले, वो शहर से काफ़ी ऑफ था। खैर अब तो शहर के फैल के पूरा उस स्टेडियम के अराउंड भी आ गया, लेकिन एक ज़माने में बस सर्विस पीसीबी चला रही है। मज़ीद तफसीलात मुल्तान में क्या इस वक्त जो है वो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कैसा है माहौल, जानने के लिए हमारे नुमाइंदे मुकर्रम खान से हम राब्ते में हैं। जी मुकर्रम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास मुल्तान से? मुल्तान में पीएसएल 8 का मेला सजने जा रहा है, और इस सिलसिले में पीएसएल की तारीख में पहली मरतबा इफ्तिताही जो ओपनिंग सेरेमनी है, इफ्तिताही तकरीब है, वो मुल्तान में 13 फरवरी को मुनक़िद होगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शायकीन क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, और इस सिलसिले में जो है वो अगर टिकट्स की बात की जाए तो पहले रोज़ ही जो है इफ्तिताही तकरीब की सारी टिकट्स जो हैं वो बिक चुकी हैं, और शहरी जो पीछे रह गए हैं, जिनको टिकट्स नहीं मिली, वो ज़रा उदास हैं क्योंकि वो अब हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन वो तगो-दो में है कि उनको टिकट्स मिल जाएं। और अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो तकरीबन 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो वो तैनात होंगे। इस वक्त भी मुल्तान शहर की जो सिक्योरिटी की है तो बात की जाए तो जो स्टेडियम है उसके अतराफ में पुलिस एहलकार जो है वो तैनात हैं। इसके साथ साथ फ्री बस सर्विस जो है वो भी शायकीन क्रिकेट को जो है मुहैया की जाएगी। फातिमा जिन्ना टाउन पर पार्किंग एरिया होगा, वहीं से फ्री बस सर्विस जो है शायकीन क्रिकेट को लेकर रुख करेगी क्रिकेट स्टेडियम का, और वहाँ पर शायकीन क्रिकेट जो है वो अपने हीरोज़ को देखेंगे और रंगारंग तकरीब को से जो है वो एंजॉय करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुल्तान के शायकीन क्रिकेट, इनसे बात भी कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, पीएसएल शुरू होने जा रहा है? सर बहुत खुशी है, पीएसएल शुरू होने जा रहा है, लेकिन टिकट लेने आए, टिकट मिल नहीं रही। रंगारंग तकरीर इधर है, लेकिन देखने आए थे, अभी टिकट नहीं मिला। आज बिल्कुल इनकी जानिब से ये कहना है कि पीएसएल की इफ्तिताही मैचेस का आगाज, इफ्तिताही तकरीब का तो आगाज होने जा रहा है, लेकिन टिकट जो है वो नहीं मिल रही, उस वजह से ज़रूर परेशान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शायकीन क्रिकेट के लिए एक कि यहाँ पर मुल्तान में एक बेहतरीन खूबसूरत जो मेला है क्रिकेट का वो सजने जा रहा है। जी थैंक यू सो मच मुकर्रम। बड़ा इवेंट हो, बड़ा क्रिकेट का मैच हो और शायकीन को टिकट ना मिलना, काफ़ी फेमिलियर स्टोरी पाकिस्तान में, लेकिन ऑफ कोर्स एवरीबॉडी, हर किसी को तो टिकट मिलना आसान नहीं होता। अपने डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। पीएसएल के हवाले से एक बड़ा स्पेशल इंटरव्यू भी आज हमारे पास मौजूद है, वो भी हम जानेंगे किसका। ये जानने के लिए थोड़ा करना है आपको इंतजार, बिकॉज इस वक्त हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब। विल कैच यू एट द अदर साइड ऑफ इट। कहीं मत जाइए, देखते रहिए गेम सेट मैच। वो के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। और जैसे कि हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे, इस वक्त हमारी तमाम तर गुफ्तगुओं का महवर अब पाकिस्तान सुपर लीग 8 है, और पाकिस्तान सुपर लीग 8 का आगाज़ होने में 4 दिन बाकी रह गए हैं। ट्रॉफी अनवीलिंग आज हो गई है। आई थिंक इसका जो एंथम है वो भी 1-2 दिन में आ ही जाएगा। काफ़ी इंतज़ार करवाया है। सवेरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और सवेरा भी इंतज़ार कर रही होंगी, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि कोई भी पीएसएल का एंथम होता है, कोई भी इसको गा रहा होता है, एट द एंड ऑफ द डे कुछ अरसे बाद वो पसंद आ ही जाता है हमको, मेरे ख्याल से सवेरा। सो आप भी उसी तरह क्या मुंतज़िर हैं जिस तरह मैं हूँ इस एंथम के? एग्जैक्टली अदील, बिल्कुल मैं भी बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ। होता हमेशा पता है क्या है, हर दफ़ा हर पीएसएल में यही हुआ कि हाँ जी, शुरू में हम कहते नहीं वो पिछला वाला ना ज़्यादा अच्छा था, ये नहीं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, इतना हम सुन लेते हैं एंथम को कि वो फिर हमारे मुंह पे वो एंथम चढ़ जाता है। तो यस, कुछ
हाँ। ये तो बताएं ना, फेवरेट, अब से 7 एंथम्स आ चुके हैं, आपका फेवरेट कौन सा है ज़ाती तौर से? हर किसी का कोई ना कोई होता है वैसे, प्लीज़ ये मत कहिएगा सारे बहुत अच्छे थे, नहीं, एक ना एक पर्टिकुलर जो अक्सर हम कर रहे होते हैं, गुनगुना रहे होते हैं, कौन सा है? पता नहीं क्यों किसी तरह कहीं ना कहीं रिलेट कर गया था पीएसएल से, सीटी बजेगी, पता नहीं, जब भी मैं पीएसएल, जबरदस्त, मेरे जहन में ना सीटी बजेगी सबसे पहले वो एंथम आता है। अपना भी मगर बिल्कुल, जी जी जी, हाँ, मगर जो है जो वो जो था देखेगा क्राउड मेरा, वो उस जो सिनेरियो था ना कि नहीं जी सबने घर में बैठ के देखना है, दैट वाज एप्ट ऑन द सिनेरियो। वो मतलब वो बहुत उस पूरे माहौल को सोच समझ के, मतलब देयर वाज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड। तो मगर सीटी बजेगी, मुझे नहीं लगता सीटी बजेगी का कोई भी तोड़ा। नहीं, हमारे घर में भी जो हमारे यहाँ जो गाड़ी की प्लेलिस्ट कंट्रोल करने वाले लोग हैं, उनका भी ये बड़ा फेवरेट गाना है, और हम अक्सर जो आज तक ये गाना जो है वो सुन रहे होते हैं। लेकिन जो नसीबो लाल वाला जो आपने वाकई बात की, आई थिंक इट वाज अ वेरी ब्रेव टेक, इट वाज अ वेरी ब्रेव टेक, एंड आई थिंक दे शुरू में समझ में नहीं आया था ये हुआ क्या, बट लेटर ऑन यू रियलाइज कि यार इट वाज आई थिंक समथिंग प्रीटी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और एक्स्ट्रॉर्डिनरी कमबैक की कोशिश कर रही है पीएसएल की एक फ्रेंचाइज पाकिस्तान सुपर लीग में, जिसका नाम है कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स पीएसएल के अगर हम शुरू के 4 एडिशंस की बात करें, दे वर द टीम टू बीट। जब टूर्नामेंट यूएई में होता रहा था, कोयटा की कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त रही थी, एक बार यहाँ पे जीतने में भी कामयाब हुए थे जब फाइनल कराची में ही खेला गया था। और उसके कप्तान हर सीज़न में एक ही रहे हैं, सरफराज अहमद, और सरफराज अहमद इस बार भी कप्तानी करेंगे, लगातार 8वें सीज़न एक ही फ्रेंचाइजी कप्तानी कर रहे होंगे। सरफराज के साथ एक अच्छी तफसीली गुफ्तगू की हमारे नुमाइंदे खिज़र आज़म ने, सो बड़ी दिलचस्प बातें रहीं, आप भी सुनिए, हम एक बार फिर से सुनते हैं और फिर इस पर भी डिस्कशन करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग अब है सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों की दूरी पर और मेगा इवेंट का आगाज़ होने जा रहा है। हर टीम अपना अपना कॉम्बिनेशन सेट कर रही है और तमाम ही टीमों ने नज़रें जमा ली हैं मेगा इवेंट की ट्रॉफ़ी पर। और इसमें हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद। सरफराज, तो ट्रेनिंग भरपूर जारी है, एक लम्हा भी कहा जाए ज़ाया नहीं कर रहे, तो सही होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और अभी तक जब ऑफिशियल प्रैक्टिस से पहले कोशिश ये है कि जो भी अनऑफिशियल प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, तो उसमें कोशिश करें कि ज़्यादा अपनी बॉडी को लोड डालें, क्योंकि जब आप ऑफिशियल पीएसएल में चले जाएंगे तो कोशिश यही करेंगे कि मैच के हिसाब से, टीमों के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। तो यही वजह है कि एवरीडे जो है प्रैक्टिस और ट्रेनिंग चल रही है। सरफराज के आजकल तो जाहिर सी बात है क्योंकि इवेंट करीब है और इवेंट के करीब हर खिलाड़ी जान मार रहा होता है, ओवरऑल आप किस तरह से अपना ट्रेनिंग सेशन डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग कब करते हैं, नेट कब करते हैं, इसका कोई शेड्यूल वगैरह बनाया हुआ है? देखिए, कोशिश यही करते हैं कि 2 हिस्सों में ट्रेनिंग करें, कि एक टाइम पे जो है वो ट्रेनिंग और जिम कर लें, और दूसरे टाइम पे जो है वो स्किल और जो है अपनी कीपिंग की जो है उस पर काम कर लें, बैटिंग और कीपिंग में। तो यही होता है। लेकिन आजकल आपको पता है कि थोड़ा सा पीएसएल के करीब आ गए हैं, तो कोशिश करते हैं कि एक टाइम पे जो है वो अपना स्किल और ट्रेनिंग हो जाए, क्योंकि शाम में थोड़ा से ऑफिशियल जो पार्टनर होते हैं उनकी ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, ब्रांड की एक्टिविटी चल रही होती है, तो अभी जाके थोड़ा सा एक्टिविटी जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ओवरऑल जो है अच्छा मैनेज हो रहा है और अच्छी तैयारी हो रही है पीएसएल की। इवेंट का आगाज़ तो मुल्तान से हो रहा है, मगर उससे पहले एक ज़बरदस्त मैच कोयटा में हुआ है। कोयटा के कप्तान कोयटा में जीत कर आए हैं, तो ओवरऑल अगर आप समराइज़ करें उस मैच को, क्राउड बिहेवियर को, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो जो हम जब वहाँ पे गए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मैच खेलने की, और जिस तरीके से वो मैच हुआ और वहाँ के लोगों ने रिस्पांस किया, आई थिंक वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, और एक ज़बरदस्त क्रिकेट वहाँ पर हुई। दोनों टीमों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और जिस तरीके से मैच ऑर्गेनाइज़ किया गया, आई थिंक वो बड़ा ज़बरदस्त था। आई थिंक इसमें पीसीबी को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने वहाँ पर मैच को ऑर्गेनाइज़ कराया, और उसके अलावा जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट थी, सीएम बलूचिस्तान साहब थे, और जो हमारी आर्म फोर्सेस थी, जिस तरीके से उन्होंने मैच को ऑर्गेनाइज़ किया, और स्पेशल थैंक्स टू कोयटा की आवाम के, उन्होंने जिस तरीके से मैच को एंजॉय किया और दोनों एग्जैक्टली दोनों टीमों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आई थिंक बहुत मज़ा आया खेल के। पहली बार कोयटा की टीम जो है वो कोयटा में खेल रही थी, और अच्छी चीज़ ये हुई कि कोयटा की टीम वहाँ पर मैच जीती, तो बहुत मज़ा आया मैच खेल के। ड्यू नहीं हो गया जिस तरह का बिहेवियर था, जिस तरह का क्राउड इन्वॉल्वमेंट थी, ड्यू नहीं हो गया कि एटलीस्ट अब नेक्स्ट पीएसएल के शेड्यूल मैचेस हों? देखें, इन फ्यूचर डेफिनेटली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जैसे पाकिस्तान में बेहतर हो रही हैं इंशाल्लाह। एग्जीबिशन मैच हुआ है पीएसएल का, उससे पहले हमारे फर्स्ट क्लास के इवेंट हुए हैं, उससे पहले वुमेंस का टूर्नामेंट जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने करवाया था। तो आई थिंक अच्छा साइन है, क्रिकेट की बहाली वहाँ पर हो रही है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत अच्छे मैचेस कोयटा में होंगे। कोयटा का मैच हो और इफ्तिखार की बात ना की जाए, जो कुछ इफ्तिखार ने वहाब रियाज के साथ किया है, 6 बॉलों पे 6 छक्के, तो वहाब अब आपको हलवा तो नहीं लगेंगे? नहीं, देखें ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि उस दिन इफ्तिखार का बहुत अच्छा दिन था, और जिस तरीके से वो इस वक्त पिछले 7-8 महीने से खेलते चले आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, T10 हो या BPL हो,
तो उनकी फॉर्म बहुत आउटस्टैंडिंग लगी हो। जहाँ तक रही उस दिन उनकी बैटिंग के बाद, तो जो उन्होंने 6 छक्के मारे वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। और इसमें ये कहना कि वहाब को 6 छक्के लग गए, देखें वहाब भी क्वालिटी बॉलर है और पाकिस्तान के लिए बड़ी बेशुमार परफॉर्मेंसेस दी हैं। PSL का हाईएस्ट बॉलर है और दुनिया जहाँ में हर जगह लीग खेलता रहा है। तो अच्छी चीज़, मुझे जो अच्छी चीज़ ये लगी वो मैंने वहाबी को भी कहा, मैंने कहा अच्छा ये हुआ कि ये प्रैक्टिस मैच था, वरना स्टैट्स में आ जाते हैं ना तो फिर वो ज़िंदगी भर याद रह जाता है। तो ये कि इफ्तिखार के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला जिस तरीके से उसकी फॉर्म लगी हुई है वो ऐसी हमारे लिए भी सीज़न में खेले इंशाल्लाह। और इफ्तिखार को चाचा भी कहा जाता है, तो आप समझते हैं जिस तरह की वो इनिंग खेल रहे हैं तो ये नाम उनके साथ जो जुड़ा हुआ है वो कैसा है? नहीं देखें, पहली बात तो ये है कि इफ्तिखार को बिल्कुल जो भी ये लोग वर्ड कहते हैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो आपको पता है पाकिस्तान का प्लेयर है और उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो इस वक्त अच्छा खेल रहे हैं तो उनके नाम से जो भी उनका है नाम, उनको उस नाम से पुकारा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आई थिंक ये बिल्कुल भी नहीं ऐसे पुकारना चाहिए। पेशावर और कोयटा की वैसे ही एक बड़ी जो है ना, जैसे कराची और लाहौर की एक लगा रहता है, पेशावर और कोयटा का लगा रहता है। और अब दोनों के कप्तान जो है वो बड़ा कंपैरिजन किया जा रहा है, बाबर और सरफराज। तो इन दोनों कंपटीशन को आप कैसा देख रहे हैं? देखें, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बाबर और जो आजकल सोशल मीडिया पर ये चल रही है ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखें, बाबर आजम हो, शादाब खान हो, इमाद वसीम हो, मोहम्मद रिजवान हो, जितने भी हम सब फ्रेंचाइज से कप्तान हैं, हम सब आपस में एक साथ क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान की टीम से। और हर कप्तान अपनी टीम को जितवाने के लिए ग्राउंड में खेलता है, चाहे वो सरफराज अहमद हो, बाबर आजम हो, इमाद वसीम हो। तो ये कोई कंपैरिजन बनता नहीं है कि हम लोग किसी और मुल्क से तो खेल नहीं रहे कि हम लोग इंग्लैंड या बांग्लादेश से कप्तान तो है नहीं, तो हम लोग पाकिस्तान से खेलते हैं। बिला वजह की एक बहस छिड़ जाती है सोशल मीडिया पे कि यार वो उससे बेहतर है। हर बंदा अपनी जगह बेहतर है और अपनी कोशिश करता है कि अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे। फैंस बड़े सीरियस नहीं, फैंस को मेरे ख्याल से इस तरह का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। देखें, वो अपनी टीम में कप्तानी करते हैं, मैं अपने स्टाइल से कप्तानी करता हूँ, बाबर अपने स्टाइल से कप्तानी करते हैं। तो ये बहस करना जो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मायने नहीं है इस चीज़ के। कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो पिछले 3 इवेंट में अगर हम बात करें तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी। सेकंड राउंड तक जाने में जो है वो हमने देखा कि मुश्किलात आई। तो इस सीज़न को आप कैसा देख रहे हैं? देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो लास्ट 3 सीज़न की बात है उसमें जो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही एज अ टीम। और कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन पाए, कुछ क्वारंटीन की वजह से ऐसी चीज़ें हो गई जिसमें क्वारंटीन करना पड़ा लड़कों को। और अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर हमारी टीम बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन हमें 2-3 सेटबैक हुए। नवाज़ को इंजरी हो गई, हसनैन का बॉलिंग एक्शन का इशू हो गया। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये एक्सक्यूज़ नहीं है, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी ग्राउंड के अंदर, लेकिन हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। सबसे ज़्यादा आपके टीम कॉम्बिनेशन में मसला है क्योंकि लीग क्रिकेट में जो है वो नेशनल ड्यूटी भी आ रही होती है। अभी भी जो है जेसन रॉय हो गए, तमीम हो गए या स्मिथ हो गए, वो आते जाते रहेंगे। तो इसको कैसे सेट करेंगे, किस तरह से आप लोग देखें? बिल्कुल ये तो देखें, ये इश्यूज़ तो मेरे ख्याल से शायद हर टीम के साथ ही ये कोई ना कोई इशू चलता रहेगा, क्योंकि आपको पता है कुछ प्लेयर जो है पार्शली अवेलेबल हैं। तो हमने कोशिश यही की है कि जो प्लेयर्स शुरू में आ रहे हैं और जिनको बाद में जाना है तो जो उनकी रिप्लेसमेंट है वो पहले से आके टीम को ज्वाइन कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये ना कि वो प्लेयर जा रहा हो तो उसके नेक्स्ट डे जो है वो दूसरा प्लेयर आ रहा हो, क्योंकि आपको पता है T20 फॉर्मेट है, इसमें कोशिश यही होती है कि एक टीम जितना लंबा अरसा खेले वो उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस अप एंड डाउन रहती है, क्योंकि T20 का फॉर्मेट है, हर दिन कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। तो ये थोड़ा इशू है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको रिजॉल्व करके एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ ग्राउंड में उतरें। तो हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं लाइक नवाज़, हसनैन, नसीम शाह, इफ्तिखार, उमर अकमल की बेहतरीन फॉर्म है, सऊद माशाल्लाह पाकिस्तान टीम में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उमर बिन यूसुफ हैं, एहसान अली हैं, मुझ समय जितने भी हमारे लोकल प्लेयर्स हैं, एमल खान जो हमने इमर्जिंग प्लेयर में पिक किया है, बंगल जई हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि हम अपने लोकल प्लेयर से ये बात करें कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। ओवरसीज डेफिनेटली प्लेयर हमारे होंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बोनस होगी हमारे लिए, लेकिन जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं अगर हम परफॉर्म करेंगे मिलके तो टीम को उससे बहुत फ़ायदा होगा। हसनैन और नसीम की जोड़ी को आप कैसा देख रहे हैं? देखें, दोनों बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर्स हैं और दोनों काफ़ी टाइम से हमारे पास से खेलते आ रहे हैं। नसीम ने जिस तरीके से इम्प्रूव किया अपने आप को, आई थिंक वो उसकी मेहनत है और उसको क्रेडिट देना चाहिए। और हम बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसे बॉलर्स टीम में मौजूद हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि नसीम और हसनैन का जो कॉम्बो है वो दूसरी टीमों को डिस्टर्ब करने की अहलियत रखता है। सरफराज, रेड बॉल में तो आपने दिखा दिया कि जिस तरह से शानदार कमबैक हुआ कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, तो अब वाइट बॉल को लेके आप कहाँ पे अपना फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, फ्यूचर का तो कोई भी नहीं बता सकता, बस ये इंसान यही कोशिश करता है कि जो भी फॉर्मेट खेले उसमें बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे, और टारगेट भी यही है कि अपनी बैटिंग से, अपनी विकेट कीपिंग से जो है वो टीम के लिए अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करें ताकि टीम के जीत में अहम किरदार अदा हो।
तो टारगेट यही है, सबसे पहला गोल तो ये है कि टीम को ऊपर लेके जाना है इंशाल्लाह, और अपनी परफॉर्मेंस से और अपने लोकल प्ले के परफॉर्मेंस से टीम को इंशाल्लाह टॉप पे लेके जाना है। टूर्नामेंट से पहले सिर्फ ये सोचते खेलने के यार मैंने तो इस जो चीज़ मेरे हाथ में है मैं उस चीज़ को ना देखूँ और आगे की तरफ जाऊँ, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है परफॉर्म करना भी। तो टारगेट यही है कि इस टूर्नामेंट में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करना है, फिर उसके बाद आपकी किस्मत है कि आप टीम में सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते। सरफराज, जिस तरह से आपकी कमबैक की बात हुई, PSL पे तो बात हो ही रही है साथ साथ, तो ये जितने भी कमबैक हुए हैं उसमें सबसे आप समझते हैं कि सबसे ज़बरदस्त कमबैक आपका, क्योंकि आपने 2 से 3 बार कमबैक किए हैं पाकिस्तान टीम में, 2014 फिर 15 देन अब जो लास्ट कमबैक हुआ है। देखें, अगर आप तीनों कमबैक की बात करें तो आई थिंक तीनों कमबैक बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रहे मेरे। जब भी मेरा कमबैक हुआ 14 में हुआ, फिर जब 15 में मैं ऑब्वियसली टीम से बाहर तो नहीं था लेकिन टीम में मौजूद था, काफ़ी टाइम से अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहा था। तो आई थिंक ये जो कमबैक था मैं समझता हूँ कि इसको मैं दूसरे कमबैक से फर्स्ट नंबर पर रख सकता हूँ। कराची के अलावा T20 फॉर्मेट में ये जो 4 वेन्यूज़ पर मैच हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि सबसे बेहतरीन ग्राउंड कौन सा होता है जैसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है T20 के हवाले से? देखें, अभी तक तो ज़्यादातर क्रिकेट हम लोगों ने पिंडी में खेली है और कराची में खेली है और लाहौर में खेली है। मुल्तान का वेन्यू भी जो है वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो रहा है। इंशाल्लाह आगे और भी वेन्यू शामिल होंगे, पेशावर का होगा, कोयटा का होगा। तो अभी तक जो क्रिकेट खेलने का जो मज़ा है वो रावलपिंडी और कराची में जो है बहुत ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं और क्राउड भी दोनों टीमों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अलबत्ता लाहौर में भी खेलता है, लेकिन हमारा लाहौर में बहुत कम मैचेस खेले, लेकिन जो कराची और पिंडी में जो क्राउड आता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। सरफराज, PSL तो चलता रहेगा और बात भी होती रहेगी। अब जो डिस्कशन है, ज़ाहिर सी बात है, वर्ल्ड कप और एशिया कप को लेकर बहुत ज़्यादा हो रही है और उसमें एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज हो रहा है कि अगेन हमारा जो नेबर कंट्री है वो आने से इनकार कर रहा है। आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं आता इंडिया को, या आना चाहिए? दोनों साइड के लोग आई थिंक देखना तो चाहते होंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की बात करें तो वहाँ के लोग भी और भी यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के मैचेस हों। एज अ क्रिकेटर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होने चाहिए, क्योंकि पास में जो क्रिकेट हुई है, जो प्रेशर उस हर मैच का अलग प्रेशर होता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जो प्रेशर होता है वो एक डिफरेंट टाइप का प्रेशर होता है। तो ये मैचेस होने चाहिए, इससे प्लेयरों को बहुत ज़्यादा बूस्टर मिलता है। जो भी प्लेयर वहाँ परफॉर्म करता है उसके आगे कैरियर में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रेशर का मैच होता है, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और हर दुनिया की नज़रें जो हैं वो उसके ऊपर होती हैं। अगर आपने देखा, अभी आप देख लें, एशिया कप का मैच हुआ है, उससे पहले 2021 का वर्ल्ड कप हुआ है, अभी 2022 के वर्ल्ड कप में जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग रहे। तो क्रिकेट के लिए इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज अहमद, कप्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स हमारे साथ मौजूद थे। PSL के हवाले से बात कर रहे थे, साथ साथ उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट पर भी बात की। इनका यही कहना है कि हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि अच्छा परफॉर्म करे और कौमी टीम में जगह बनाए, ताहम उनकी सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त नज़रें पाकिस्तान सुपर लीग पर हैं। टीम कॉम्बिनेशन क्या है, किस खिलाड़ी पर एतमाद कर रहे हैं, ये सब कुछ सरफराज ने हमसे शेयर किया। थैंक यू सो मच खिज़र, एंड ऑफ कोर्स बहुत शुक्रिया सरफराज का भी कि टाइम निकाला। काफ़ी तफसीली बात हुई और तकरीबन खिज़र ने अपने इस मुख्तसर इंटरव्यू में तमाम तर जो इस वक्त इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन पे अच्छी गुफ्तगू की। ज़ाहिर है ये डिस्कशंस, खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ हमारे PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन में भी शामिल रहेंगे, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे। इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन दिस PSL। इस वक्त ज़रा हम बात करते हैं चोलिस्तान रैली के हवाले से। 18वीं चोलिस्तान रैली का आगाज़ हो गया, उसकी क्वालिफिकेशन के मरहले चल रहे हैं। उसके हवाले से ज़रा बात करते हैं एहसान अंसारी से, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और ज़रा इसकी तफसीलात जानते हैं। ये फुटेज तो आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रोन फुटेज है, जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि बिल्कुल एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट हो रहा है। तफसीलात मज़ीद हम एहसान से लेते हैं। जी एहसान। हाँ जी बिल्कुल, 18वीं चोलिस्तान जीप रैली का बाकायदा आगाज हो चुका है और आज इसका जो क्वालिफाइंग मरहला है वो भी मुकम्मल हो चुका है। जो रेसर हैं जैन महमूद, उन्होंने मैदान मारा है और 3 किलोमीटर का जो ये ट्रैक है क्वालिफाइंग राउंड का 1 मिनट 7.22 सेकंड में उन्होंने मुकम्मल किया है, जबकि उन्होंने नादिर मक्सी और साहबजादा सुल्तान को भी पीछे छोड़ा है। नादिर मक्सी ने जो ट्रैक मुकम्मल किया है 3 किलोमीटर का, उसकी ड्यूरेशन थी 1 मिनट 7.83 सेकंड, जबकि साहबजादा सुल्तान ने 1 मिनट 9.25 सेकंड में ट्रैक मुकम्मल किया। प्रीपेड कैटेगरी की ये बात थी। स्टॉक कैटेगरी में हसन मक्सी जो हैं वो 1 मिनट 14.19 सेकंड के साथ सर फहरिस्त रहे, जबकि खवातीन कैटेगरी में पहली मर्तबा पार्टिसिपेट कर रही हैं रुबाब हयात, जिन्होंने 1 मिनट 31 सेकंड में ये ट्रैक मुकम्मल किया है। अब प्रीपेड कैटेगरी का जो राउंड है, अगला राउंड है, पहला राउंड तो कल होगा
तकरीबन 500 किलोमीटर का ये ट्रैक मुहित है। Amazing. और दुश्वार गुजार थैंक यू सो मच एहसान, थैंक यू सो मच, शुक्रिया जी। 500 किलोमीटर का ट्रैक, दैट इज गोइंग टू बी सो कूल। इस वक्त जाने से पहले, इजाजत लेने से पहले, हम नेशनल बैंक स्टेडियम कराची चलते हैं, जहां पर इस वक्त हुज़ैफा हमारे साथ मौजूद है। टीमों की प्रैक्टिस भी जारी है। हुज़ैफा, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल अदील, देखिए आज 4 टीमों ने प्रैक्टिस करनी थी, बस अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से और कुछ लॉजिस्टिक ऑपरेशन की वजह से कोयटा इस्लामाबाद की टीमों ने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की। आपको पता है कि उनके कप्तान शदाब खान की इस वक्त शादी भी चल रही है पिंडी और कुछ प्लेयर्स BPL से वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन आज शाम में जो है वो पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें इसी नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना में तैयारी करेंगी। यहाँ पर इस वक्त नेट्स लगा दिए गए हैं और जो दीगर इंतजाम हैं उनको भी फाइनल किया जा रहा है, ताकि न सिर्फ प्रैक्टिस हो सके बल्कि 14 तारीख से यहाँ बाकायदा तौर पर पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स का मैच भी हो। आज एक अनयूजुअल चीज़ हमने देखी कि बाबर आजम अपनी टीम के बरक्स अकेले यहाँ पर ट्रेनिंग करने आए और 3-3.5 घंटे उन्होंने एक ट्रेनिंग सेशन किया, जिसमें वो हार्ड हिटिंग की और ख़ास तौर पे स्पिनर्स को खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो यकीनी तौर पे न सिर्फ ग्राउंड तैयार होने बल्कि साथ साथ खिलाड़ी भी अपनी खामियों के ऊपर काम कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि एक अच्छा टूर्नामेंट जो है वो आगे हो सके। ग्रेट, थैंक यू सो मच हुज़ैफा। बाबर आजम अपनी टीम के बगैर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, मैन ऑन अ मिशन। इसी के साथ वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गेम्स एंड मैच। इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज।